किस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? आपने कहा कि ठोस कदम उठाएंगे, अगर मांगे नहीं मांगी तो किस तरह का ठोस कदम तो उठाएंगे? वो हमारे बड़े जो कहेंगे वो हम अब क्या आपको कोई बताएंगे। प्रोटेस्ट फिर से किया जाएगा? अभी वो कोई फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया जाए, इंशाअल्लाह। वो प्रशासन को बताया जाएगा। अल्लाह पाक साहब बेहतर से बेहतर फरमाए। जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है कहीं, ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात है, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे। इसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप खैर आफियत से होंगे। दौरे हाजिर में और फ़िलहाल जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है जो बात, वो बरेली का मामला है। और वाकई बरेली के मामले से मैं समझता हूँ पूरे भारत के मुसलमानों को बड़ी तकलीफ पहुँची है। किस तरह प्रशासन ने ये मामलात किया और किस तरह मुसलमानों पर, बेगुनाहों पर एकदम लाठी चार्ज कर दी। और हमें और आपको पता है इसमें बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि मौलाना तौक़ीर साहब की कुछ कमी रही, लेकिन याद रखें ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्ञापन सौंपने के मामले में या लोगों को जमा किया जा रहा था। और ये जो तमाम तरह की इस वक्त न्यूज़ के उनके घर से ये निकला या उन नौजवानों के ऊपर या उन नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम और तमाम तरह की बंदूक या और भी जाने क्या क्या जो हम और आप सुन रहे होंगे, बड़ा अफसोस हुआ। जबकि अल्लाह अकबर, अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो नज़रों से नहीं गुजरी कि जिस वीडियो के अंदर किसी नौजवान के हाथ में इस तरह बंदूक, पिस्तौल या तमंचा वगैरह या कुछ भी नज़र आया हो। बहरहाल हम अपने मुल्क में रहते हुए हर बात को समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। फिर किस तरह उत्तर प्रदेश के सीएम बयान आता है कि उस शख्स के बयान से मैं समझता हूँ किसी भी मुसलमान या जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने भारत का सही नागरिक और वाकई देशभक्त है, मोहब्बत रखता है देश से, वो चाहे गैर मुस्लिम हो, वो भी उसके बयान से मुत्तफिक नहीं है। बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ। और साथ साथ ये कि अब इस वक्त में बरेली शरीफ से सब लोगों के मुत्तफिक से जो फैसला या जो बात निकल कर आई है उसमें असजद मियाँ भी, उनका भी फैसला है। और जो बयान दे रहे हैं, जो बात मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अल्लामा तौसीफ़ साहब हैं और मन्नानी मियाँ भी पास में बैठे हुए हैं, यानी कि तमाम ख़ानदान आला हज़रत का मुत्तफ़िक़ अलैह जो फ़ैसला, जो बात निकल कर आई है, आप बाकायदा उनकी ही ज़बानी इन बातों को सुन लें। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली होगी, सुकून मिलेगा। क्योंकि उलमा का फ़ैसला आना, उलमा की बात आना, ये दिलों को सुकून देती है। और वाकई यहाँ पर सख्त ज़रूरत है इस वक्त में कि कोई ख़ास बात बताई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान आला हज़रत तौसीफ़ मियाँ ने ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुँचाई, तमाम अहले खाना के, तमाम ख़ानदान के मुत्तफ़िक़ अहले फ़ैसले से। बहरहाल इस बात को आप मुकम्मल सुने, इंशाअल्लाह उसके बाद थोड़ी सी बात आपसे ज़रूर करेंगे, सुने। दरबार आला हज़रत में खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया रज़किया नूरिया और खानकाह ताज शरिया के जुमला ज़िम्मेदार हज़रात, बिलख़ुसूस सरपरस्त आला जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना सुभान रज़ा ख़ां और क़ाज़ी हिंदुस्तान हज़रत मौलाना असजद रज़ा ख़ां और खानकाह कादरिया रज़िया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा ख़ां और हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बुज़ुर्ग और अजीम शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा ख़ां और जितने ख़ानदान आला सभी लोगों को मुत्तफ़िक़ यहाँ इनो आम जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान मुत्तहिदा तौर पर, मुत्तफ़िक़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया है। और इसके लिए तमाम ख़ानदान के लोगों ने मेरा इंतख़ाब किया कि आप इसको पढ़कर पेश करेंगे, तो मैं आपके सामने वो बयान पेश कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ
کہ بریلی جو ہے وہ مرکز ہے، مسلمانوں کا، سنیوں کا مرکز ہے. یہاں پر آئی لو محمد کے تعلق سے صرف گیاپن دینے کی بات کی گئی تھی، اس میں کوئی کسی طرح کا دنگا فساد یا نعرے بازی کا معاملے کے لیے جماعت اکٹھا نہیں ہوئے تھے. اور اگر توقیر رضا خان کو وہ مسجد تک جانے دیتے اور اپنا گیاپن ان کو پیش کرنے دیتے تو توقیر رضا خان جو ہیں اپنے جن کو جمع کیا تھا ان کو وہ واپس کر دیتے. ان کو پہلے ہی حراست میں لے لیا گیا، مسجد تک پہنچنے نہیں دیا گیا، ان کو نماز بھی پڑھنے نہیں دی گئی. اس کے بعد جو لاٹھی چارج ہوا اس سے کچھ حالات خراب ہوئے. خود دیکھ لیں جو لوگ اس لیے خاندان کے تمام افراد کی طرف سے مولانا توقیر جو صاحب فیصلہ ایسے سے ہے، گھیر جو لیا، بیان ہے وہ یہ ہے خاندان ہے ان کا کہ بریلی شریف میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی کلیکٹیو پنشمنٹ یعنی ساموہک سزا دی جا رہی ہے. پولیس رسی کا سانپ بنا رہی ہے. بے گناہ مسلمانوں پر تمنچے، پیٹرول اور تیزاب کی بوتلوں سے حملے کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے. اندرا مارکیٹ کس کے طرح پاس ایک کا سازشیں ایک رچی جا رہی ویڈیو وائرل ہیں ہوا آپ ہے سمجھ سکتے ہیں. جس میں ایک بلڈنگ کی چھت سے کچھ لوگ مسلمانوں اور پولیس پر پتھراؤ کرتے نظر آ رہے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھی مسلمانوں اور پولیس پر پتھراؤ ایک سازش کے تحت کیا تاکہ ماحول بگڑے، مگر پولیس جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی ہے. بریلی شریف میں لگاتار بے گناہ مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. بے گناہوں کو تھانے میں بری طرح مار پیٹ کر میڈیا کے سامنے پریڈ کرائی جا رہی ہے، جس سے وہ ٹھیک سے چل تک نہیں پا رہے ہیں. انہیں کھانے پینے تک کو نہیں دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ شہر بھر میں بے گناہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر کھڑے کر دیے گئے اور توڑ پھوڑ کی اویدھ کارروائی کی جا رہی ہے. مسجد میں دبش دے کر اماموں اور مؤذنوں کا اتپیڑن کیا جا رہا ہے، جو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے سنویدھانک ادھیکار کا کھلم کھلا ہنن ہے. پولیس نماز پڑھنے کے سمے اور طریقے تک پر آپتی کر رہی ہے. پولیس کی کیا حال ہے ظلم اور زیادتی سے نہ صرف بریلی شریف میں خوف کا ماحول ہے بلکہ پورے ملک اور دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں میں بے چینی ہے. ان تمام حالات کے مد نظر ہم یہ مانگ سامنے رکھتے ہیں پرشاسن کے اور شاسن کے بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تتکال پربھاؤ سے روک لگائی جائے. پولیس کی منمانی دبشوں کو فوراً روکا جائے. بے گناہ مسلمانوں پر درج مقدمے ترنت واپس لے کر ان کو رہا کیا جائے. بلڈوزر کارروائی بھی فوراً روکی جائے اور دہشت کا ماحول ختم کیا جائے. اگر ہماری یہ مانگیں فوراً قبول نہ کی گئیں تو جلد ہی کوئی ٹھوس فیصلہ لیا جائے گا. تو یہ بریلی ہے اور بریلی واقعی اگر یہاں پر بڑا فیصلہ نہیں لیا گیا مسلمانوں کا بہت زبردست کچھ ہونے والا ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے. تو یہاں پر جو دوسرے مقامات پر آئی لو محمد کے تعلق سے لوگوں نے اپنے اپنے گیاپن پیش کیے، میمورنڈم دیے، تو ظاہر ہے کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے عشق رسالت کا پیغام دیا ہے. تو عشق رسالت کا پیغام عام کرنے کے لیے ہم ایک پیسفل طریقے سے توقیر رضائے کو گیاپن ہی تو دینا چاہتے تھے. کون سا وہاں لاٹھی ڈنڈے بم لے کے گئے تھے جو صحیح بات ہے. یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ دنگا کرنے کے ارادے سے آئے تھے. اب پتھر کن نے پھینکے، جنہوں نے پتھر پھینکے آپ ان کو اریسٹ کیجئے. ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو اریسٹ مت کیجئے، مگر یہ جو گھر گھر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے. اس کو پرشاسن کو سمجھنا چاہیے کہ بے گناہوں کو بالکل تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. کس طرح کا پروٹیسٹ کریں گے، کس طرح کا ٹھوس قدم اٹھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ٹھوس قدم اٹھائیں گے، اگر مانگی نہیں مانی تو کس طرح کا ٹھوس قدم اٹھائیں گے؟ تو وہ ہمارے بڑے جو کہیں گے وہ ہم کیا کوئی پروٹیسٹ پھر سے
किया जाएगा? अभी वो कोई फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया जाएगा, इंशाअल्लाह। वो प्रशासन को बताया अल्लाह जाएगा। पाक साहब बेहतर से बेहतर फरमाए। जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है कहीं, ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात है, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे। इसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया है। अब जहां तक पुलिस की कार्रवाई का सवाल है तो डीआईजी अजय कुमार साहनी पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी तो बहरहाल आपने ये सुन ली हजरत की ज़बानी ये बातें कि वाकई भाई जो बेगुनाहों को तुमने गिरफ्तार कर लिया है, जाहिर सी बात है हक है कि उनको छोड़ा जाए। कोई भी है, आप किसी की ज़िंदगी के मालिक थोड़ा ही ना हैं। हाँ, जो सज़ा का हकदार है, जिसने बदतमीज़ी करी या जिसने पथराव करने की कोशिश की या की, और बाकायदा अब तो वीडियो भी वायरल हो रही है, देखा भी जा रहा है। और ऐसा अक्सर जब जब मुसलमान अमन के साथ, शांति के साथ कुछ कदम उठाना चाहते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ये कट्टरपंथी लोग आकर माहौल ख़राब करना शुरू कर देते हैं। यानी कि पत्थरबाजी कुछ ना कुछ कहीं से ना कहीं से इस तरीके से कर देते हैं कि इन लोगों की तरफ से ये काम शुरू हुआ है, जबकि बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह झूठ छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। अब बाकायदा आ रहा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। तो बहरहाल जो शासन प्रशासन से मांग की गई है कि तत्काल रोक लगाई जाए बेगुनाहों को परेशान करने की, और जो लोगों को गिरफ्तार किया है उन लोगों को रिहा किया जाए, मौलाना तौक़ीर साहब को भी रिहा किया जाए। और किस तरह लाठी चार्ज की गई ये भी मामला दर्ज हुआ और देखा गया बाकायदा। वो उस बच्चों की जो मतलब वीडियोज़ आ रही हैं, ज़्यादा बड़े बड़े बच्चे नहीं हैं, तकरीबन 15-16 साल के इतने ये बच्चे थे जिनको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ मतलब आगे थे। बच्चे अक्सर हर काम में आप देखते होंगे कि बच्चे आगे हो जाते हैं, लेकिन खैर बड़ी तकलीफ़ हुई। और हाँ, ये हो सकता था कि अगर भाई तुम्हें उस ज्ञापन देने से रोकना ही था तो अल्लामा तौक़ीर साहब को जो तुमने नज़रबंद कर दिया था उनको लेकर आते हैं, बाकायदा उनसे कहलवाते कि भाई, क्योंकि आप दंगा या फसाद कराने के लिए वहाँ थोड़ा ही ना, आप अगर रोक रहे थे तो मौलाना तौक़ीर को बुलाकर जिस तरह वहाँ नज़रबंद किया गया, भाई चंद लोगों के साथ, चंद प्रशासन के साथ बुला लेते कि भाई इन लोगों से आप कह दो कि अपने अपने घर चले जाएं, माहौल ख़राब होने का मामला है, डर है। तो इसलिए अगर वो इस काम को कर लेते मैं समझता हूँ फिर भी आसानी हो जाती, लेकिन दिलों में तो नफ़रत है, फिर करें तो करें। नफ़रत का तो कोई इलाज होता नहीं है। नफ़रत तो जब आदमी के दिल में समा जाए किसी तबके के एतबार से, फिर तो अल्लाहु अकबर बड़ा मामला ख़राब रहता है। तो ये माहौल बना हुआ है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला हमारे मुल्क में अमन व सुकून अता फ़रमाए, और तमाम जो मुसलमानों पर जबर जुल्म हो रहा है मौला अपनी रहमत से सबको दफ़ा फ़रमाए। रब की बारगाह में दुआ है मौला हर एतबार से मुसलमानों की मदद फ़रमाए, और हम सबको ख़ास तौर से शरीयत पर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन सीरत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पैगाम को पहुँचाना आप तक ज़रूरी था, इस वजह से ही इस वीडियो को बनाया गया है। बहरहाल इंशाअल्लाह उम्मीद है ये बातें सुनकर आपका दिल खुश भी हुआ होगा, और इंशाअल्लाह आप भी रब की बारगाह में दुआ करिएगा। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।